अस्सलाम वालेकुम, वाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मुझे कहते हैं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर बहुत बड़ा जुल्म किया। पैसा अवाम का था, मुशर्रफ को एनआरओ देने का इख्तियार नहीं था। अब ये सब इकट्ठे होकर कहते हैं एनआरओ दे दें वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा अदलिया बहाली तहरीक के जो नताइज आने चाहिए थे वो नहीं मिले। बांग्लादेश भारत आगे निकल गए, कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से हम पीछे रह गए। वकला की 2007 की तारीखी तहरीक, जज साहिबान तो बहाल हो गए, लेकिन तहरीक के वो मकासद जिसके लिए कई गुमनाम हीरोज ने कुर्बानियां दी, पाया तकमील तक न पहुंच सके। अदलिया की बहाली के दौरान जो नारे लगे उसके समरात अवाम को नहीं मिले। अवाम को यकीन होना चाहिए कि रियासत माँ की तरह ख्याल रखती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तकरीब से खिताब, कहा मुमकिन नहीं कि अदालती निज़ाम खला में इंसाफ का जामिन बन सके। कानून और आइन की बालादस्ती होगी तो कमज़ोर तबकों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। किसी भी शहरी को इंसाफ की फराहमी से महरूम नहीं होने देंगे। कौम की हिमायत ना हो तो बड़ी से बड़ी फौज भी रेत की दीवार है, जैसा पड़ोसी मुल्क में देखा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। अंदरूनी इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निमटना होगा। अर्ज़ पाक पर किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की अब कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। किसी गिरोह को हथियार उठाने की इजाज़त देंगे ना। इलाकायत, लसानियत, नजरिए और मजहब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करने की। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का दौरा काबुल तामीरी था, तकरीबी नहीं, कामयाब रहा। मकसद किसी की तस्लील नहीं था। अफगानिस्तान में अमन कायम होगा जब तक TTP है। दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। बैरूनी आलाकारों और अंदरूनी दुश्मनों का कला कमा करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर है। पाकिस्तानी कौम अफगान भाइयों के साथ खड़ी है। उम्मीद है आलमी बरादरी अफगानिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करेगी। तवक्को है अफगानिस्तान में तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी। 6 सितंबर एक दिन नहीं बल्कि हमारी कौमी तारीख में इस्तेआरा है, जो हमें याद दिलाता है कि कैसे पूरी कौम एक गैर एलानिया जंग के खिलाफ दुश्मनों के नापाक अज़ाइम की राह में सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ी हो गई। दुश्मन हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी के दर पे है। वतन की मिट्टी की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब, GHQ में यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब में शहदा के अहल खाना और गाजियों ने शिरकत की। आबदा परवीन, आतिफ असलम, शफ़क़त अमानत अली, साहिर अली बग्गा, सज्जाद अली ने मिली नगमे गाकर शुरका का लहू गरमाया। तकरीब में पाक फौज की बहादुरी से मुताल्लिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी दी। सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ के हमरा यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। वतने अजीज के दिफा के अज़म की तजदीद, मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी, एयर चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कश्मीरी बहन भाइयों को इखलाकी, सियासी, सिफारती मदद की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। कहा कि पाक फ़ज़ाइया खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर है। पाकिस्तान की सालमियत वक़ार के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, पाक फ़ज़ाइया का तुर्रा इम्तियाज़। 1965 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। फ़ज़ाइया के शाहीन दुश्मन पर ऐसा कहर बनकर टूटे कि दुनिया दंग रह गई। MM आलम 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर पाक फ़ज़ाइया की तरबियत और जोश जुनून की मिसाल बन गए। में दिफा पर सऊदी अरब में भी तकरीब, शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। अरब अस्करी इत्तेहाद के सरबरा जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ और पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। तकरीब में मुसल्लह अफवाज के हवाले से दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में तकरीब का इनेकाद किया गया। शहदा की कुर्बानियों को सराहा गया।
मुल्क भर में कोरोना के मजीद 98 मरीज इंतकाल कर गए। 3,316 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मजबूत आने की शरह 6.3% रही। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड लागू। ख़वातीन असातिज़ा के जीन्स, टाइट्स और स्लीपर पहनने पर पाबंदी आयद। मर्द असातिज़ा जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मुतालिका एजुकेशन अफसरान को ड्रेस कोड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में एक बार फिर बादल मेहरबान। बिन कासिम, मरी, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, एम.ए. जिना रोड, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल, साइट एरिया, तारिक रोड, क्लिफ्टन में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। के इलेक्ट्रिक की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। नशेबी और ज्यादा कुंडे वाले इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल करने का इंदिया। अमेरिका का तालिबान की हुकूमत फौरी तस्लीम करने से इनकार। सहाफ़ी के सवाल पर सदर जो बाइडन बोले, तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बहुत दूर की बात है। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद जामियात भी खुल गई। काबुल, कंदहार और हेरात समेत दीगर शहरों में तालीमी सरगर्मियां बहाल। क्लासेस में लड़कों और लड़कियों के दरमियान पर्दा या बोर्ड लगा दिया गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। 9/11 हमलों के मुबैना मास्टर माइंड खालिद शेख मोहम्मद समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे का दोबारा आगाज। कोरोना के बायस 17 माह तक केस की कार्रवाई तातुल का शिकार रही। खालिद शेख मोहम्मद और दीगर 4 मुल्जिमान गवांथरा मोबे जेल में 15 साल से कैद हैं। 5 मुल्जिमान 2019 के बाद पहली बार फौजी ट्रिब्यूनल में पेश होंगे। नैब और हुकूमत एक ही है। मौजूदा हुकूमत मुआहदे से दुगनी कीमत पर LNG खरीद रही है, मगर नैब उसकी तफ्तीश कभी नहीं करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब ने अपने मुल्क को तो मफलूज कर दिया, अब दूसरे ममालिक से ताल्लुकात भी खराब कर रहा है। नैब का मकसद सियासत पर असरअंदाज होना और सियासी वफादारियाँ बदलना है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। तोसी हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2 एकड़ से जायद मिल्कियती अराजी की मुबैना मुंतकली की तहकीकात। FIA ने 12 CA अफसरान को तलब कर लिया। सिंध के सूबाई वजीर उवैस कादिर शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस। अदालत ने उवैस कादिर शाह की जमानत में 14 सितंबर तक तौसी कर दी। PP रहनुमा जियाउल हसन भी उबूरी जमानत में 4 नवंबर तक तौसी। आजम का जो स्ट्राइक रेट है इस टाइम वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। ही हैज़ द बेस्ट रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। अगर मिडिल ऑर्डर की आप बात करते हैं वहाँ पे एवरेज मैटर नहीं करती। हमने देखा कि इज अ बेटर चॉइस देन शोएब मलिक उस नंबर के लिए, उस रोल के लिए डेफिनेटली। आजम खान स्पिनर्स के खिलाफ दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। स्ट्राइक रेट भी बेहतर है। जिस जगह जरूरत थी उस नंबर पर खुशदिल शाह शोएब मलिक से बेहतर है। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की गुफ्तगू। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2154 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 215 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।